हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाइना परमार आपके लिए लेके आई हूँ एनटीए नेट यूजीसी नेट एग्ज़ाम की एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वैसे तो 24 और 25 को अभी अभी एग्ज़ाम हो रहा है एनटीए का जो हो हटा है, लेकिन अब यूजीसी ने एक नई डेट शीट हमें दी है जिसमें कुछ एग्ज़ाम्स चेंज हो गए हैं। तो वो एग्ज़ाम्स की डेट शीट न्यू आ गई है। वैसे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं और आप देख सकते हो कि ये कुछ नई डेट शीट हमारे पास आई है। तो जिन्होंने सब्जेक्ट वाइज हमारे सामने रखा है, वैसे तो 24 वाला एग्ज़ाम हमारा हो चुका है, जैसे आज 25 है तो 25 वाला भी हो चुका है। लेकिन अभी हम आगे देखते हैं कि क्या 29 वाला चेंज हुआ है, नहीं 30th वाला चेंज हुआ है, नहीं तो 1, 9, 17 ये एग्ज़ाम चेंज नहीं हुए हैं। लेकिन अब आगे क्या चेंज है, जो 22 को था एग्ज़ाम, अब वो कब हो रहा है, 4 नवंबर को। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम देख सकते हैं, ये हैं वो एग्ज़ाम जैसे लैंग्वेजेस के, इंडियन लैंग्वेजेस के और उनसे कुछ रिलेटेड हैं। आप देख सकते हो कि जो एग्ज़ाम हमारा 22 को था, अब वो 4 नवंबर को होने वाला है, 22 अक्टूबर वाला। तो यहाँ पे क्लियर है, जो हाईलाइट किया है वह ओल्ड डेट है और जो न्यू डेट है वो लाइट कलर में दी हुई है, ठीक है। और ये 5 वाला 5 और बिल्कुल एग्जैक्ट वही डेट है जो जिस पे एग्ज़ाम होना था। लेकिन एक और चेंज देख सकते हो आप, जो 7 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होना था सोशियोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, वो अब आपका 11 नवंबर को होगा। और जो 21 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना था एजुकेशन एंड ज्योग्राफी, कम ही है ये एग्ज़ाम्स इसमें, इस डेट में, वो अब आपका 12 नवंबर को होने वाला है। और लास्ट एक और एग्ज़ामिनेशन में चेंज है, वो है हमारा हिंदी का एग्ज़ाम, जो कि पहले 23 अक्टूबर को होना था, अब वो 13 नवंबर को होने वाला है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ये देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उन्होंने लिंक दे रखा है। आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं और आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है और वहाँ पे आप एडमिट कार्ड जो अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये वेबसाइट खुल गई है यूजीसी की और एनटीए नेट की। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सीधा गूगल पे एडमिट कार्ड 2020 लिख के भी इसको ओपन कर सकते हो यूजीसी के। और ये देखिए, एप्लीकेशन नंबर भरना है और डेट ऑफ बर्थ भरना है और सिक्योरिटी पिन दे रखा है 56Q301O1, ठीक है। तो उनको वैसे ही अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, जो स्मॉल है या कैपिटल, एंड देन सबमिट कर देना है। और फिर आपका जो भी एडमिट कार्ड है और आपके एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंगली वो आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। कोई भी आप जो आपका बर्थ डेट है और मंथ है और ईयर है, आप उसको फिल कर सकते हैं और इस सिक्योरिटी पिन को एज़ इट इज़ ही भरना है। तो आप उस सिक्योरिटी पिन को भरने के बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा वैलिड एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो इसने हमें शो नहीं किया है। इसके अलावा मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहती हूँ। तो एडमिट कार्ड लोड तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आखिरकार वहाँ पे सेंटर पे जाके हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे साथ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो मैं सारा एक बार इसमें आपको डिटेल में बता दूँ। देखिए, व्हाट इज़ यूनिवर्सिटी यूजीसी का ये फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूजीसी नेट। क्योंकि इसको अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कर रही है, इसलिए इसे एनटीए नेट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये नेशनल लेवल का टेस्ट ले रही है और ये सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम है और 180 मिनट्स में ये एग्ज़ाम हमें ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम का हमारे पास पर्पस क्या है कि कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें से एलिजिबिलिटी बनती है और एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। इसमें 10,34,872 कैंडिडेट पिछली बार रजिस्टर हुए थे, जिसमें उनमें से 7,93,813 कैंडिडेट ने ये एग्ज़ाम दिया था। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपका हेल्प डेस्क नंबर, हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यूजीसी नेट की चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे बहुत ही आराम से गूगल पे लिख के ugcnet.nta.nic.in लिख के सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट से यूजीसी की ले सकते हैं। ये है हमारे पास उसका क्राइटेरिया कि क्या होना चाहिए। अब सभी बच्चों ने इस एग्ज़ाम में जो फॉर्म भरा है तो उनको पता ही है 55% एग्रीगेट ऑफ द मार्क्स चाहिए हमें, और जो बाकी क्राइटेरिया है आप लोग सब जानते हो, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
साल में 2 बार होता है, ठीक है। आप कभी कितनी बार भी दे सकते हो अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है। और इसमें से हमारे पास गाइडलाइंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है एग्ज़ाम के दिन। अभी 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, 2 एग्ज़ाम आई मीन 2 दिन का एग्ज़ाम हो चुका है जिसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम थे, लेकिन अभी बहुत सारे एग्ज़ाम पड़े हुए हैं तो हम उनके बारे में फिर भी डिस्कशन कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, टोटली कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको रफ़ काम के लिए पेज दिया जाता है और पेन पेंसिल वगैरह कुछ भी दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि वैसे तो आपको वहीं से दिया जाएगा, लेकिन आप कैरी कर लो, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर आपका अंदर नहीं जाने देंगे तो बाहर रख देना, पेज और पेंसिल आप बाहर रख सकते हो, लेकिन बाकी सारा सामान आप बाहर साथ मत लेके जाना, ठीक है। क्या नहीं लेके जाना है आपने, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेके जाना है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन मत लेके जाओ, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपके सामान को वो संभाल के रख सकें, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि कोई भी पेपर, स्टेशनरी, कुछ भी मटेरियल मत लेके जाओ जो लिखा हुआ है। हैंड बैग, पर्स मत लेके जाओ, पेंसिल बॉक्स मत लेके जाओ, कुछ खाने का सामान मत लेके जाओ, घड़ी, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, कैलकुलेटर कुछ भी नहीं लेके जाओ, लॉक टेबल, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कुछ भी चीज़ मत लेके जाओ। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। कुछ लेके जा सकते हैं कौन? डायबिटिक स्टूडेंट्स, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, वो अपने साथ लेके जा सकते हैं टैबलेट्स अपनी, लेकिन रिलेटेड टू ओनली देयर डिसीज़। फ्रूट एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल सिर्फ वही लेके जा सकते हैं, बाकी कोई वाटर बॉटल नहीं लेके जा सकता। हाँ, लेकिन ये कैंडिडेट भी क्या नहीं लेके जा सकते, वो पैक चीज़ नहीं लेके जा सकते, जैसे सैंडविच, चॉकलेट, कैंडी जिसके ऊपर रैपर लगा है, तो वो ट्रांसपेरेंट चीज़ लेके जा सकते हैं, ये सब नहीं लेके जा सकते। हाँ, अपनी टैबलेट्स को ज़रूर लेके जा सकते हैं। अभी हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। एडमिट कार्ड तो हमें लेके जाना ही है, वो बहुत ज़रूरी है, सबके पास होना चाहिए। तो अब डाउनलोड हो रहे हैं, सभी डाउनलोड कर लें। A4 साइज़ शीट पे ही डाउनलोड करना है और बहुत ही क्लियर होना चाहिए। साथ में आपने एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, जो आपने सेम फॉर्म पे अपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जो वहाँ पे आपने पेस्ट की थी, ठीक है। तो ये ज़रूर लेके जानी, ये आपकी अटेंडेंस शीट पे वहाँ पे लगेगी। और आपके पास एक ID प्रूफ होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड की कॉपी जिस पे आपकी फ़ोटो लगी हो, सॉरी ओरिजिनल कॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके जाना, या राशन कार्ड भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कोई आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं चलेगा, और ना ही कोई फ़ोटो कॉपी चलेगी, ना ही फ़ोन में से आप दिखा के आधार कार्ड पे एग्ज़ाम दे सकते हो। सो ओरिजिनल लेके जाना है आपको। तो आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, आप इन ऊपर लिखे हुए किसी में से भी कोई भी प्रूफ लेके जा सकते हैं। और PWD सर्टिफिकेट जिनका होता है वो अपना साथ लेके जाएं, बनवा के लेके जाएं। और उन्होंने डूज़ और डोंट बताया हुआ क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है, हमें इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़नी है, और क्या नहीं करना है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जैसे कि वहाँ पे हमारा अनफेयर प्रैक्टिस हो कुछ, लाइक क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमराज लगे होंगे 360 डिग्री पे, और वहाँ पे सब कुछ आपका रिकॉर्ड किया जाएगा कि आप एग्ज़ाम में क्या कुछ किसी से कुछ डिस्कशन या कुछ कर तो नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम एक दिन पहले ही सेंटर में जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम वाले दिन सेंटर ढूंढने में कोई भी मुश्किल ना आए। तो पहले ही एक दिन चले जाएं। और क्या ना करें, यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा है, डू नॉट फॉरगेट टू कैरी, भूलना मत क्या, अपना एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना, और वो डॉक्यूमेंट्स जो साथ में मंगवाए हुए हैं, जैसे कि एक ID प्रूफ गवर्नमेंट का और आपकी फ़ोटोग्राफ, ठीक है। तो इसे मत भूलना, ये बार बार बताया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मोबाइल फ़ोन, वॉच वगैरह आप मत लेके आना, वो अंदर नहीं आने देंगे उस चीज़ को, तो उससे आपका ही नुकसान होगा। और अपने सेंटर पे टाइम से पहले ही पहुंच जाना। एग्जैक्ट टाइम पे सेंटर का हॉल गेट जो है वो बंद हो जाएगा, फिर आप अंदर नहीं जा सकते। खाने पीने की चीज़ें मत लेके जाना अंदर। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो जो रफ़ शीट है और एडमिट कार्ड है वो अपने वहाँ पे जो भी आपका अटेंडेंट होंगे उनको वहाँ पे सबमिट कर देना। और एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जब आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा तो आप खुद चेक करना लेफ़्ट हैंड साइड का जो थंब है कि वो क्लियर वहाँ पे पेस्ट किया गया हो, जहाँ पे अटेंडेंस शीट है वहाँ पे वो थंब इम्प्रेशन आपका क्लियर होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन बच्चे हमेशा ही पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, उनको पहले कुछ क्लियर कर दूं, अगर कुछ रह जाएं तो फिर भी कमेंट कीजिए। और मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो यहाँ पे पूछा है कि कब कंडक्ट होगा, तो वो स्टार्ट हो चुका है, 24 से क्लियर हो चुका है हमारे पास, ठीक है। और कितने सब्जेक्ट्स के लिए हो रहा है, 81 सब्जेक्ट्स के लिए हो रहा है, ठीक है।
और ऑनलाइन हो रहा है, हमें पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है ये। और हमारे पास और क्वेश्चन क्या हैं जो इजीली नॉर्मली बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि क्या कोई एज लिमिट है, तो हमें पता होना चाहिए कि JRF के लिए एज लिमिट है 30 इयर्स की। लेकिन हमारे पास जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है उसके लिए कोई आपकी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। तो उसमें और भी ये पूछते हैं बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में कि कितने पेपर हैं, तो 2 ही पेपर हैं, 1 और 2, पहले 3 होते थे लेकिन अब 2 कर दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। और इसकी वैलिडिटी क्या है सर्टिफिकेट की, तो वो ये आपकी पूरी लाइफ के लिए है जब तक आपकी रिटायरमेंट एज नहीं आ जाती। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि JRF का जो लेटर पहुँचता है आपके पास 3 साल के अंदर अंदर आपको JRF के लिए वहाँ पे अपना एडमिशन करना होता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी क्वेश्चन पूछे। आधार कार्ड ही लेके जाना ज़रूरी है, तो मैंने आपको बता दिया कि नहीं, वो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो क्या वो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF की? तो दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन आपको JRF के लिए अपनी एज लिमिट देखना होगा। और फिर इसके बाद उन्होंने बताया है कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता चुकी हूँ मैं आपको, 55% है। और कौन एग्जम्प्टेड हैं, जिन्होंने PhD की हुई है या जिन्होंने अपने स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रखा है। कैंडिडेट्स कितने रजिस्टर हुए मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा रिज़ल्ट कब होगा, वो बहुत जल्द ही UGC की वेबसाइट पे वो डाल देंगे कि कब डिक्लेयर होगा, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद। क्योंकि जो एग्ज़ाम पहले हमारे 5 नवंबर को ख़त्म होने वाले थे, लेकिन अब थोड़ा शिफ्ट हो गया है ये हमारा एग्ज़ाम का शेड्यूल। तो 3, 4, 5 एग्ज़ाम हमारे शिफ्ट हुए, तो उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है कि कब कंडक्ट किया जाता है। साल में 2 बार किया जाता है, जून और दिसंबर में। इस बार पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से थोड़ा शिफ्ट हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये जून और दिसंबर में प्रॉपरली चलता रहे। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम है, और अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।